Good morning, students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. So today's topic is transportation of chapter 6, that is life processes. We have discussed the nutrition and respiration part. So next topic is transportation. What do you mean by transportation? Transportation का क्या मीनिंग है बेटा? ट्रांसपोर्ट करवाना, किसी चीज का ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। अब हुआ क्या, हमने क्या पढ़ा डाइजेशन में? व्हाट वी स्टडी डाइजेशन में क्या किया कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स थे, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट थे, मान लो दिस इज अ बिग स्टार्च यू ईट, और ये टूट जाता है किसमें? छोटे छोटे ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा? इस फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एनर्जी, CO2 एंड वाटर। ये किसके अंदर होता है? एक सेल के अंदर। फूड का डाइजेशन कहाँ हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है? फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था बेटा? ब्लड स्ट्रीम में। किसके अंदर चला गया था? ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड क्या कर रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक, हमारी बॉडी की हर एक सेल तक ट्रांसफर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है। ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, ग्लूकोज जो न्यूट्रिएंट्स है उनका ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड इज अ मीडियम। ठीक है। क्या है ब्लड? एक मीडियम है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं हमारी सेल्स की। हर एक सेल तक ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को और विटामिन्स को, मिनरल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन, कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं या जो भी हमने ऑक्सीजन, CO2 को एक्सेल करना, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना है, तो ये जो पहुंचाने वाला काम है ना, वो किसका है? आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का है या आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का है। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन में तीन मेन चीजें हैं बेटा। एक तो वो फ्लूइड जिसके अंदर से बहती हुई चीजें जाएंगी, जैसे पानी में बोट चलती है। ठीक है। दैट इज ब्लड। ब्लड क्या है? फ्लूइड है जिसके अंदर चीजें घुल के ट्रांसफर हो रही है। सेकेंड, हार्ट मोटर है। हार्ट क्या है? एक मोटर है या पंप है। देखो जरूरी नहीं है जैसे हमारे लंग्स से आ जाती है ऑक्सीजन तो नीचे वाली सेल्स में तो चली जाएगी, अब ऊपर ब्रेन तक यहाँ तक कैसे पहुंचाओगे, कैसे ट्रांसफर करवाओगे? तो वो काम हार्ट का है, पंपिंग का। मोटर क्या करती है? जैसे टैंक है तो टैंक से पानी उठाती है, अगर अंडरग्राउंड टैंक है तो टैंक से पानी उठाया और उसको ऊपर ले आए। तो ऐसे ही हमारे हार्ट का काम भी क्या है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो हर एक बॉडी सेल तक होनी चाहिए। दैट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। ये क्या है? इट इज लाइक अ मोटर और पंप। थर्ड क्या है? ब्लड वेसल्स। क्या है बेटा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? दीज आर द ट्यूब्स लाइक दिस। ये क्या है? ये ट्यूब्स हैं जिसके अंदर से क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। मीन्स जो ब्लड को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह, हार्ट से लंग तक, लंग से हार्ट तक या हार्ट से बॉडी सेल्स तक, उसको क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या हमारा जो ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ब्लड से, हार्ट से और ब्लड वेसल से। ये चीजें सबको क्लियर है? अब आ जाओ, आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या है एक्चुअली? सो व्हाट इज द ब्लड? आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। किसका एग्जाम्पल है ये? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्ट करने का काम करते हैं। और हमारा ब्लड तो हर एक सेल के पास जा रहा है बॉडी में, तो भी ये भी क्या है? बहुत अच्छा कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है। अगर ब्लड एक सेल के पास नहीं पहुंचेगा तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी तो सेल तो मर जाएगी ना बेटा। ठीक है। तो
ब्लड क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की भी टाइप की ना, जैसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स होगी, कार्टिलेजेस होगी, ये क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। किससे बना हुआ है ये, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द येलोइश लिक्विड। कैसा होता है बेटा, ये येलोइश लिक्विड है। और इनकी कंपोजिशन कैसे होती है, आपका 55% प्लाज्मा होगा और 45% क्या होगा, आपका ब्लड सेल्स होती हैं। 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, ये लिक्विड है जिसके अंदर सेल्स घूमते रहते हैं। मान लो दिस इज अ ब्लड वेसल और उसके अंदर ये क्या है, ब्लड प्रेजेंट। तो जो ये फ्लूइड है ना, दिस इज प्लाज्मा। जो फ्लूइड वाला पोर्शन है वो क्या है बेटा, प्लाज्मा है। कैसा होता है ये, येलोइश लिक्विड होता है। इसके अंदर प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ है, 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, वाटर प्रेजेंट है। और क्या क्या होता है, ग्लूकोज होगा, हॉर्मोन्स घूमते रहते हैं, एंजाइम्स, ठीक है, हॉर्मोन्स, एंजाइम, ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस, ये सब किसमें प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो वाटर का कंटेंट क्या है, 90% है, बाकी सारी चीजें कम अमाउंट में। देन बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स क्या है, कुछ सेल्स हैं जो ऐसे ब्लड के अंदर घूम रही हैं और जिनकी पार्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स को देखते हैं बेटा। और क्या होगी साथ में, एक इंपॉर्टेंट बच गया, गैसेस। गैसेस कौन कौन सी, CO2 भी, और थोड़ी बहुत अमाउंट में O2 भी होती है। CO2 मेनली प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है, वो जब आगे टॉपिक कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन को कौन कैरी करती है, सेल्स कैरी करती है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 टाइप की होंगी फर्दर, रेड ब्लड सेल्स। फर्स्ट कौन सी है बेटा, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। व्हाट वी कॉल देम, एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है, ऐसे बाई कनकेव शेप। कैसी शेप होगी, बाई कनकेव शेप ऑफ आरबीसी। ब्लड सेल में से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स। कौन पाई जाती है बेटा, रेड ब्लड सेल। आप इमेजिन करो, मान लीजिए कोई क्यूब है बेटा, कैसे बन गया ये, व्हाटएवर। मान लो इसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है ब्लड का, 1 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ब्लड प्रेजेंट है। तो इस 1 मिलीमीटर के अंदर बेटा 5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो इसे रेड कलर देता है। पिगमेंट का काम क्या है, कलर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक पिगमेंट है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का के साथ कौन बाइंड अप होती है बेटा, ऑक्सीजन। इसीलिए आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना। क्या है आरबीसी का मेन फंक्शन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना। और इसीलिए इनका नंबर भी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइफ स्पैन, कितने टाइम तक आरबीसी जिंदा रहती है, इट इज 120 डेज। ये इंफॉर्मेशन आपको इतनी पता होनी चाहिए और लर्न भी होनी चाहिए। तो आरबीसी का मेन रोल क्या हो गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड सेल कौन सी है बेटा, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है तो ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। साइट इज फॉर सेल एंड ल्यूको मीन्स कलरलेस सेल्स। तो WBCs क्या है, दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। सोल्जर्स ऑफ इम्यून सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम किसका है, WBCs का है।
मीन्स जो जर्म्स हमारे अंदर आते हैं, बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर आते हैं, तो ये फाइट करती हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। WBCs भी बेटा, WBCs की फर्दर बहुत सारे टाइप्स होती हैं, बट आपको कितना याद रखना है, दैट दे आर द सोल्जर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। देन बात करते हैं बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड टाइप की सेल्स कौन सी हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या हैं, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। व्हाट यू मीन बाय क्लॉट, क्लॉट का मीनिंग क्या होता है, आपकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है, चोट लगी है, आपको ब्लीडिंग होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, एक फक्का जम जाता है, ठीक है, मान लो दिस इज द, आपको यहाँ पे कट लग गया, यहाँ से क्या है ब्लड खूब बह रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या है, ऐसे ब्लड रुक जाता है और एक फक्के लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोट। अगर मैं अपने लोकल में बात करूँ तो जो कुरंड होता है दैट इज क्लोट। तो क्लोट की फॉर्मेशन में ब्लड प्लेटलेट हेल्प करती है। कैसे, ये एक ऐसा एंजाइम रिलीज करती है जो क्लॉटिंग करने के लिए चाहिए, जो एंजाइम हमें क्लॉटिंग करने के लिए चाहिए वो कौन रिलीज करती है, ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड सेल। प्लाज्मा में ज्यादातर वाटर है, बाकी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ग्लूकोज हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये सब भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, प्लाज्मा के। देन ब्लड सेल्स 3 टाइप्स की हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का मेजर काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट है दैट इज हेमोग्लोबिन। दूसरा जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम बिकॉज दे फाइट व्हेन एनी जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी। एंड ब्लड प्लेटलेट दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प कौन करती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। In next class we will discuss the structure of heart and its functioning. हम मोटर की बात करेंगे, पंप की बात करेंगे कि कैसे वो बॉडी के अंदर पंपिंग करता है। So if you understand the concept, you can like my video, share these videos to your friends, any needy people that do not have the sources, so he or she can do studies very well, so you can help her or him, ठीक है? So you can share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.